So anyways, in last class we had discussed about your network model, जिसमें हमने OSI model को काफी डिटेल में डिस्कस करा था. We had talked about the 7 layers. So you should know what all are the 7 layers. Each layer की कोई ना कोई functionality थी, जिसके बारे में हमने थोड़ा देखा था. Right? Anyone would like to give a brief about the functionalities of each layers which we had discussed? कुछ बताएंगे थोड़ा before further proceeding? Physical layer का क्या यूज रहता है? पहले भी पढ़ा है सब्जेक्ट, वैसा है मॉडल भी पढ़ा है आप लोगों ने. बताइए, जो आपकी सबसे बॉटम लेयर है, लेयर्ड टास्क आप कैसे अचीव करते हो विद द हेल्प ऑफ दी 7 लेयर्स? एक एग्जांपल के थ्रू सेंडर रिसीवर के एंड पे कैसे वर्क कर रहा है, थोड़ा बताएंगे बिफोर आई प्रोसीड फर्दर? बताइए. प्लीज टेल एनी ऑफ यू. 7 लेयर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताइए. वी हैव डिस्कस्ड इट इन लास्ट क्लास आल्सो. यू हैव स्टडीड द ओएसआई मॉडल अर्लियर. व्हाट आर द 7 लेयर्स, उनके क्या क्या एग्जांपल के थ्रू बताइए. सेंड और रिसीवर के बीच में कैसे मैसेज सेंड होता है विद द हेल्प ऑफ दी 7 लेयर्स. what what information is being added by each of these layers, उनका क्या यूज रहता है, उनकी क्या फंक्शनैलिटी रहती है, थोड़ा बताइए. देन ओनली विल गो अहेड. राइट और रॉन्ग, व्हाटएवर यू अंडरस्टूड. बताइए अजय पाल, आप बताइए फिजिकल लेयर का क्या यूज रहता है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अगर आंसर करना है तो अनम्यूट करिए. प्लीज टेल व्हाट इज द यूज ऑफ फिजिकल लेयर. डेटा लिंक लेयर बताइए. उत्कर्ष, शहदुल जफर, अताउल्लाह बताइए. मैम ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर सबसे फर्स्ट लेयर है. लोवेस्ट लेयर, बॉटम. राइट. इस लेयर को बिट यूनिट भी कहते हैं. इस लेयर हम्म. फिजिकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है ये, हाँ, वेरी जैसे गुड. वोल्टेज, डेटा रेट्स. आपके इस इंडिविजुअल इसलिए बिट्स है ना, बिट्स को अपने ट्रांसमिशन मीडिया पे रखने के लिए कैसे उसको सिंक्रोनाइज करना है सेंडर रिसीवर को. राइट, इन सब चीजों यस के लिए यूज होता है. वेरी गुड. फिर डेटा लिंक इस लेयर लेयर में. में डिजिट बताइए. मैम फिजिकल लेयर में डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाते हैं. हाँ, वेरी गुड. क्योंकि आपके डिजिटल सिग्नल्स बिट्स के फॉर्म में रहते हैं, 0 1 के फॉर्म में आपका मैसेज रहता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें इसको किसी ना किसी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू भेजना है. राइट. जी तो मैम. दिस विल बी ट्रैवलिंग और थ्रू सम मीडियम, जिसमें आपको एनालॉग सिग्नल्स में या उसको इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. थोड़ा अपने एंड से फिजिकल लेयर का आपके सिलेबस में है. वी विल आल्सो डिस्कस और मे बी आई शेयर नोट्स. ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़िएगा. थ्योरेटिकल चीजें हैं तो उसको बहुत डिटेल में नहीं करेंगे. यस राइट. ये आपने गाइडेड अनगाइडेड मीडिया पढ़ा होगा थोड़ा पहले भी. राइट. पढ़ा है या नहीं? यस. नहीं मैम. हाँ, आपको फिजिकल लेयर में थोड़ा सा गाइडेड अनगाइडेड मीडिया के बारे में पढ़िएगा. फ्रॉम चाहे टैनन बॉम्ब से देखिए चाहे फॉरिजन से देखिए, थ्योरेटिकल चीजें हैं उसमें. कि आपका ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह का रहता है. गाइडेड मीडिया रहता है जिसमें आपके ट्विस्टेड पेयर केबल्स, उनकी प्रॉपर्टीज, परफॉर्मेंस में बहुत देखने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक्स ऑफ इट. ऑल राइट. देन डिपेंडिंग ऑन टाइम, है ना, फिर हम टाइम पे देखेंगे कितनी चीजें, मतलब फिर हम थोड़ा अगर मल्टीप्लेक्सिंग हो ये सारी चीजें कवर कर पाए, we will go ahead with this. Otherwise you should be knowing about the guided unguided media. Right. और बेसिक्स ही उनके आपको पता होना चाहिए. बेसिक्स इन द सेंस कैसे उनकी वर्किंग रहती है, हाउ दिस, जैसे आपका अगर गाइडेड मीडिया की बात करें तो आपका ये ट्विस्टेड पेयर, व्हाट आर द व्हाट इज इट्स हाई स्पीड कम्युनिकेशन. राइट, होता क्या है, कैसे उसमें वायर्स इंसुलेटर्स वर्क करते हैं. राइट, कोएक्सियल केबल आपको पता होना चाहिए, कैसे उसमें शील्डिंग रहती है. राइट. बैंडविथ, हाई बैंडविथ प्रोवाइड करता है, नॉइज इम्यूनिटी देता है. राइट. फिर फाइबर ऑप्टिक्स जो आपका यूज हो रहा है, यू शुड बी नोइंग हाउ इट इज वर्किंग, उसकी इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है, उनके क्या क्या उनकी
बैंडविड्थ कितनी प्रोवाइड कर रहा है, कंपैरेटिव स्टडी थोड़ा-सा करिएगा, ठीक है? फिजिकल लेयर के जो ट्रांसमिशन मीडिया गाइडेड, अनगाइडेड रहते हैं। फिर वायरलेस ओके। ट्रांसमिशन, राइट? उसमें आपका कैसे वर्क करता है, रेडियो ट्रांसमिशन हो, राइट? और यू हैव योर माइक्रोवेव्स, you have your infrared, right? It is in chapter 7 of your horizon and also in I guess सेकंड ही चैप्टर है आपका टैरन वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा-सा पढ़िएगा अपने एंड से। सबके रेंजेस पता होना चाहिए, ठीक है? देन इन यूनिट 1 आई थिंक वी हैव थोड़ा हम फिर स्विचिंग के बारे में देखेंगे कि व्हाट आर सर्किट स्विच नेटवर्क्स, डेटाग्राम नेटवर्क्स, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा देखिएगा ट्रांसमिशन मीडिया को अपने एंड पे। ठीक, बहुत डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसमिशन, डिजिटल एनालॉग ट्रांसमिशन, कन्वर्जन्स इनको हम बाद में देखेंगे। वील स्टार्ट विद देन डेटा लिंक लेयर। तो ट्रांसमिशन मीडिया थोड़ा अपने एंड से देखिएगा, ठीक है? अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। फिजिकल लेयर का ट्रांसमिशन मीडिया, इसमें हम थोड़ा-सा स्विचिंग और वर्चुअल लैन्स इनके बारे में देखेंगे। ट्रांसमिशन का गाइडेड, अनगाइडेड टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी वर्किंग, उनका डायग्राम्स, है ना? इनको थोड़ा-सा अपने एंड से देखिएगा। वायर्ड लैन्स, वायरलेस लैन्स, ठीक है? वर्चुअल लैन्स और स्विचिंग, ये सब थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। देन वी हैड टॉक्ड अबाउट योर सेकंड लेयर, राइट? डेटा लिंक लेयर के बारे में बताइए थोड़ा। आज हम थोड़ा डेटा लिंक लेयर का ही फंक्शनैलिटी स्टार्ट करेंगे। बताइए डेटा लिंक लेयर के बारे में, क्या रहता है इसका? मैम ये डेटा को ट्रांसफर करता है नेटवर्क एंटिटीज के बीच में। तो वो तो सारी लेयर्स करती हैं, तो पूरा ओएसआई मॉडल ही मैम इसी में है। स्पेसिफिक बताइए इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? मैम ओसाई मॉडल में डाटा लिंक लेयर सेकंड लेयर है, इस लेयर को हाँ, फ्रेम यूनिट भी कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। हुँ, और इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डेटा को हुँ, फ्रेम्स पैकेट्स के। को डिकोड तथा इनकोड किया जाता है। हाँ, फ्रेम्स के फॉर्म में आपके फ्रेम्स रिप्लेस करता है, राइट? आपके जो जी बिट्स मैम। रहते हैं, राइट? इस यहाँ पे और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम ये की भी रहती कंफर्म है। करता है कि डेटा के हुँ, पैकेट्स एरर फ्री हो। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी गुड। एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, राइट? जी। राइट, कि देखता है आपको रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है फिजिकल लेयर के ऊपर कि आपने जो भी भेजा है वहाँ कहीं पे कोई बिट्स करप्ट तो नहीं हुई हैं, कहीं पे कोई फ्रेम्स डैमेज तो नहीं हुए हैं। अगर हुए हैं तो वी नीड सम मैकेनिज्म फॉर इन्फॉर्मिंग द सेंडर फॉर रिट्रांसमिटिंग द पैकेट्स, राइट? तो एरर कंट्रोल इज आल्सो परफॉर्म बाय इट। मेन आपकी फंक्शनैलिटीज यही रहती है, फ्रेमिंग रहती है कि आपके जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स आपने रिसीव करी हैं, राइट? उनको मैनेजेबल डेटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स में डिवाइड करना, राइट? देन यहाँ पे फिजिकल एड्रेसिंग या मैक एड्रेस के थ्रू आपका सेंडर और रिसीवर डिफाइन होता है कि आपका जो फ्रेम होता है उसमें आप बताते हो कि यहाँ पे सेंडर एड्रेस क्या है, रिसीवर का एड्रेस क्या है इन द हेडर पार्ट ऑफ दिस ऑफ द फ्रेम्स, राइट? और यहाँ पे फिजिकल एड्रेसिंग आपकी यूज होती है। क्यों फिजिकल एड्रेसिंग यूज होती है? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आपके फ्रेम्स एंड टू एंड हमें डिलीवरी नहीं देखना है, सिर्फ हमें हॉप टू हॉप डिलीवरी देखना है कि हमें नेक्स्ट कौन से नोड पे अपने डेटा पैकेट को भेजना है, राइट? सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉप टू हॉप डिलीवरी, राइट? और ये आपने बहुत अच्छा बताया दैट इज यूज फॉर अगर आपके जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स आप भेज रहे हो थ्रू द फिजिकल लेयर वहां पे कहीं पे भी एरर आई है तो इट विल परफॉर्म एरर डिटेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इसकी और फंक्शनलिटी रहती है फ्लो कंट्रोल की, ठीक है? फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जिस स्पीड से सेंडर अपने डेटा को सेंड कर रहा है क्या रिसीवर की उतनी उतनी स्पीड है उसको प्रोसेस करने की। ऐसा तो नहीं हो रहा इट इज गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय द रेट एट व्हिच यू आर सेंडिंग द डेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो कंट्रोल कहते हैं कि द रेट एट व्हिच द डेटा इज बीइंग सेंट बाय द सेंडर, राइट? वी हैव टू इम्पोज अ फ्लो कंट्रोल ऑन इट सो दैट आपका रिसीवर भी उसी स्पीड से डेटा को रिसीव कर पाए। अगर आपका रिसीवर डेटा को स्पीड से नहीं रिसीव कर पा रहा है तो दिस इज देयर हाई चांसेस के योर डेटा पैकेट विल स्टार्ट गेटिंग लॉस्ट। इट आल्सो हैज टू प्रोवाइड यू विद फ्लो एंड एरर कंट्रोल, राइट? फिर आपकी एक और फंक्शनैलिटी रहती है एक्सेस कंट्रोल, राइट? अगर एक से ज्यादा डिवाइसेस जिसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे सीएसएमए सीडी एंड ऑल दीज प्रोटोकॉल्स विल बी सीइंग, जो आपका ये डिसाइड करता है कि अगर एक से ज़्यादा डिवाइसेस आपके 2 और मोर डिवाइसेस एक ही लिंक को, एक ही चैनल को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो वी नीड सम डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स टू डिसाइड कि किस डिवाइस को या किस नोड को उस टाइम उस लिंक का एक्सेस दिया जाएगा। तो आप टाइम के बेस पे डिवाइड कर सकते हो, राइट, फ्रीक्वेंसी के बेस पे कर सकते हो। वी हैव नंबर ऑफ वेज टू सी दैट which device will be able to access the link at that time, right? देन डेटा लिंक लेयर का काम क्या रहता है कि आपका हॉप टू हॉप डिलीवरी, मतलब उसको ये बस देखना है कि दो एडजेसेंट नोड्स के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होना है, राइट? अभी जो नेक्स्ट हमें कहाँ पे अपने फ्रेम को भेजना है, राइट, विच कैन बी राउटर, एनी इंटरमीडिएट सिस्टम, राइट, ये आपके सारे इंटरमीडिएट सिस्टम्स हैं। आपको भेजना है एंड सिस्टम, यहाँ पे कौन सा है, आपका सिस्टम ए है, और आपको भेजना है सिस्टम डी पे, या मान लिया आपको भेजना है सिस्टम एफ पे। बट वी ऑल्सो, अब ये दोनों सिस्टम एंड टू एंड सिस्टम्स एकदम आपके डायरेक्टली लिंक तो होंगे नहीं, दे विल बी हैविंग सम इंटरमीडिएट डिवाइसेस इन बिटवीन, राइट? तो वी हैव टू सेंड द डेटा फॉर, अगर हमें ए टू एफ भेजना है तो फर्स्ट वी हैव टू सी कि हमें नेक्स्ट हॉप कहाँ पे देखना है। तो नेक्स्ट हॉप इन दिस केस अगर ए टू एफ भेजना है तो हमारे पास नेक्स्ट हॉप क्या रहेगी, वी हैव टू सेंड इट टू दिस इंटरमीडिएट सिस्टम बी, राइट, विच कैन बी अ राउटर। अब ये राउटर का, अब राउटर भी के क्या फंक्शनैलिटी है, क्या है, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर नेटवर्क लेयर। बट इसको बस अपने फ्रेम को नेक्स्ट हॉप यानी बी हॉप पे ट्रांसफर करना है, राइट? नेक्स्ट हॉप हमारे पास क्या होगा, अगर एफ तक के भेजना है देन बी को डिसाइड करना है, तो बी विल बी using the MAC address or the physical addressing यहाँ पे use होगी to forward your packet, to send your packet to the next intermediate system which is your system E, right? तो द फ्रेम्स जो आपके जो भी आपने हेडर इंफॉर्मेशन यहाँ पे डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस का डाला है फ्रॉम ए टू बी देन बी टू ई, राइट, आपका योर फ्रेम विल मूव फ्रॉम वन हॉप टू द नेक्स्ट हॉप, राइट? तो पहले आपका ए टू बी जाएगा, ए टू बी जाने में आपका डेस्टिनेशन एड्रेस बी रहेगा, सोर्स एड्रेस ए हो जाएगा, राइट? फिर आप इसको जब भेजोगे फ्रॉम बी टू ई next hop, in that case it will set your destination address as E and source address as B, right? फिर finally आप जब E to F भेजोगे next hop पे, then your physical address will change from E to F। आपका source address यहाँ पे E हो जाएगा और आपका destination address F हो जाएगा, right? तो ये आपकी information कहाँ पे रहती है, आपके header part में रहती है। physical addressing हम स्टोर करते हैं physical address of the source and the destination in your header information। then we also have, जैसे आपने बताया, इसकी फंक्शनलिटी एरर एंड फ्लो कंट्रोल की भी रहती है। तो जो ट्रेलर पार्ट रहता है उसकी जो इंफॉर्मेशन रहती है दैट कैन बी यूज्ड फॉर एरर चेकिंग, राइट? सो भी आपका डेटा लिंक लेयर हेडर एंड ट्रेलर इंफॉर्मेशन कुछ हमारी ऐड करता है, राइट? नेक्स्ट लेयर, which what is the next layer we have? नेक्स्ट लेयर बताइए, डिस्कस करी थी हमने लास्ट क्लास में। बताइए ताउल्ला, आप बताइए। मैम नेटवर्क लेयर होती है, इसका और क्या साई काम मॉडल की रहता है? थर्ड लेयर है। हाँ, इसका क्या काम इस रहता है? लेयर को पैकेट यूनिट भी कहते हैं। अच्छा, पैकेट यूनिट और इस क्यों स्विचिंग, कहते हैं? मैम इस लेयर में स्विचिंग तथा राउटिंग टेक्निक का यूज हाँ, होता है। राउटिंग के यूज होता है, राइट? यस मैम। हाँ, और राउटिंग का इसका इसका राउटिंग का क्या? वर्क आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराना होता है। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग यूज होती है, राइट? आपका जैसे डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर आपका सिर्फ देखता है कि हमें नेक्स्ट हॉप पे कहाँ पे वर्क करना है, तो इट इज एड्रेसिंग योर प्रॉब्लम इन अ लोकल नेटवर्क। अगर आप सिर्फ अपना लोकली पैकेट्स को या फ्रेम्स को ट्रांसफर करना चाहते हो देन यू कैन यूज द फिजिकल एड्रेस, राइट, और द मैक एड्रेस। तो आप लोकली एड्रेस करने के लिए प्रॉब्लम आपकी डेटा लिंक लेयर तक के फंक्शनैलिटी इज फाइन। बट अगर हमें सोर्स टू डेस्टिनेशन भेजना है, किस तरह से कि आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन अलग अलग नेटवर्क्स में लाई कर रहा है, then your physical or the logical, your MAC address or the physical address will not be able to deliver the packet across the networks, right? In that case, अगर आपके पास आपके पैकेट को करना है अपनी नेटवर्क बाउंड्री से बाहर निकल के दूसरे नेटवर्क पे जाना है, तो वी नीड अनदर एड्रेसिंग सिस्टम टू नो व्हाट इज योर सोर्स एंड डेस्टिनेशन, राइट? इन दैट केस आपका फिजिकल एड्रेस विल नॉट बी केपेबल इनफ टू डिसाइड द डेस्टिनेशन। अगर हमें
सोर्स टू डेस्टिनेशन एड्रेसिंग देखना है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी करना है। किस तरह से करना है कि यू हैव टू पास योर ओन नेटवर्क बाउंड्री। आपका एक ये नेटवर्क हो सकता है, राइट, दिस कैन बी अनदर नेटवर्क, राइट, दिस कैन बी अनदर नेटवर्क, राइट, एंड यू हैव टू सेंड योर पैकेट फ्रॉम ए टू डी और ए टू एफ, राइट। तो हमें इस नेटवर्क बाउंड्री से बाहर जाके दूसरे नेटवर्क पे जाना है। तो वील बी हैविंग, आपके बीच में इंटरमीडिएटली बहुत से डिवाइसेस होंगे, जैसे कि आपके राउटर्स होंगे, राइट। तो यहाँ पे राउटर्स का काम क्या रहता है, दे हैव टू डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट way, which is the best interface, best path through which you can forward the packet, right। तो यहाँ पे आपका physical address will not work, we need some logical addressing in such a way कि आइडेंटिफाई कर पाए कि अगर आपको कोई लॉजिकल एड्रेस दिया गया है, जिसको हम आईपी एड्रेस भी कहते हैं, हाँ, इट इज डिवाइडेड इन सच अ वे, एक आपका नेटवर्क आईडी पार्ट रहता है इसमें, और एक आपका होस्ट आईडी पार्ट रहता है, जो कि आपका ऐसा कोई डिवीजन लॉजिकल एड्रेसिंग आपकी आईपी एड्रेस, योर फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस में नहीं रहती थी, सिंपली हेक्साडेसिमल में आपका आपका डिफाइंड रहता था। यहाँ पे हर एक डिवाइस को कोई ना कोई, हर पूरे 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 सिस्टम को, जो ग्लोबल आपका नेटवर्क है, उसको हम सब नेट्स और स्मॉलर नेट्स में डिवाइड करते हैं, और हर सबनेट के अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास होस्ट रहते हैं। सबनेट का और फर्दर सबनेटिंग हम कर सकते हैं, एक हायरार्की फॉर्म होती है, जिसको हम थोड़ा नेटवर्क लेयर में पढ़ेंगे। एंड within those subnets, right, we have host, right। So we need some way to identify what is the network id part, what is the host id part, right। so that we, पहले हमारा एम क्या रहता है कि जिस 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 नेटवर्क में वो होस्ट लाए करता है, जिस नेटवर्क में है, पहले हमें उस नेटवर्क तक के आपके पैकेट को पहुंचाना है। फिर विद इन द नेटवर्क हम देखेंगे कि इट इज मेंट फॉर विच होस्ट विद इन दैट नेटवर्क, राइट। सो आपका नेटवर्क लेयर का काम, या फिर आपका फिजिकल, आपका जो डेटा लिंक लेयर था, उसका काम सिर्फ ये था कि नेक्स्ट हॉप, हमें नेक्स्ट नोड कहाँ पर भेजना है। नेटवर्क लेयर को ग्लोबली आपके एंड सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करना है, जिसके लिए हमारा फिजिकल एड्रेस काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नेटवर्क्स हैं, आपको अपने नेटवर्क से निकल के दूसरे नेटवर्क पे जाना है, लोकली पैकेट्स को नहीं भेजना है। एंड वी नीड अ ग्लोबल यूनिवर्सल एंड अ लॉजिकल सिस्टम, जो आपके सिस्टम को आइडेंटिफाई करे। लॉजिकल क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि हमें किस नेटवर्क पे भेजना है। हम अपने नेटवर्क को फ्लड नहीं कर सकते कि हमारे पास, मान लीजिए एक राउटर है, जैसे आपका राउटर बी है, ये इस नेटवर्क से भी कनेक्टेड है, ये एक डी वाले सिस्टम के नेटवर्क से भी कनेक्टेड है, एफ वाले से भी कनेक्टेड है। तो अब ये नहीं करेगा कि इट विल जस्ट सेंड योर पैकेट्स टू ऑल द नेटवर्क्स इट इज कनेक्टेड। नहीं, उसको देखना पड़ेगा, अगर उसके पास कोई पैकेट आता है, मान लीजिए डेस्टिनेशन, सॉरी, आपका सोर्स ए से आता है, तो उसमें डेस्टिनेशन भी मेंशन्ड होगा, तो इट विल सी फ्रॉम द डेस्टिनेशन एड्रेस कि ये किस नेटवर्क को बिलोंग करता है, राइट। इसीलिए हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस के फॉर्म में रहता है, जिसका कोई ना कोई नेटवर्क आईडी पार्ट रहता है, कुछ उसका होस्ट आईडी पार्ट रहता है। तो इट विल सी इट इज मेंट फॉर विच नेटवर्क, अकॉर्डिंग टू दैट मैचिंग इट विल डिसाइड कि हमें इस पैकेट को कहाँ पे फॉरवर्ड करना है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट राउटिंग का रहता है, ठीक है। ये आपका आपका चीजें क्या रहती है, यू हैव योर डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या है? एंड टू एंड देखना है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन कैसे हमको पैकेट को डिलीवर करना है। देन इट हैज टू सी कि हमें पैकेट्स को फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड इन द सेंस, मेरे पास ये पैकेट आया, मुझे देखना है इसका डेस्टिनेशन क्या है, मुझे उसको आगे भेजना है, राइट। वी डोंट हैव टू फ्लड द नेटवर्क। मैं जितने इंटरफेसेस से कनेक्टेड हूँ, सबको मुझे नहीं भेजना है उस पैकेट को। वी हैव टू सी अकॉर्डिंग फ्रॉम द आईपी एड्रेस इट इज मेंट फॉर विच नेटवर्क, राइट। एंड ऑल दिस, आप ये सब जो हैंडल चीजें हो रही हैं, जो इन बिटवीन डिवाइसेस हैं, these are called your routers which are connected to more than one network, right। इनको इनको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने कंप्लीट नेटवर्क की, जिससे जिससे वो कनेक्टेड है, पूरे ग्लोबल नेटवर्क का आइडिया होना चाहिए, राइट। और ये काम मैनुअल नहीं होना चाहिए। हमारे पास इन राउटर्स के पास कुछ टेबल्स मेंटेन रहती है, जिनको हम राउटिंग टेबल्स कहते हैं, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं कि इस इंटरफेस से मैं इस नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, अगर मेरे पास ये पैकेट आता है तो आई हैव टू सेंड इट थ्रू दैट इंटरफेस, राइट। एंड दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेंटेन बाय द राउटर्स ऑटोमेटिकली। यहाँ पे कोई मैनुअल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा जो इतने ग्लोबल लेवल पे आपके नेटवर्क को मैनेज कर पाए, right। So this will be managed by the routers themselves, right। They have to maintain these tables. This updating of the tables, maintenance of the tables is known as routing, right। So we have to, this is again the functionality of the network layer to provide the जो भी mechanisms हैं वो provide करता है end to end delivery के from your source to destination, right। And intermediary devices also they will be working
ऑन सोर्स टू डेस्टिनेशन बेसिस, राइट। आपके एंड टू एंड सिस्टम्स में ऑल 7 लेयर्स वर्क करेंगी, एप्लीकेशन लेयर से लेकर, ठीक है, आपका सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर्स एंड योर ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट। जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं जिनको सिर्फ देखना है कि हम डेटा मैसेज को प्रोसेस तो करना नहीं है, दे हैव टू जस्ट सी व्हाट इज द नेक्स्ट, in case of data link layer it has to decide what is the next hop, in case of network layer it has to decide what is the end system, तभी हमारा जो इंटरैक्शन रहता है, राइट। इन द टॉप 4, आपके जो टॉप 4 लेयर्स हैं, राइट, फ्रॉम एप्लीकेशन टू इंटरफेस लेयर, दे आर वर्किंग एट योर एंड डिवाइसेस, राइट। ये आपके एंड डिवाइसेस में हमें ऑल 7 लेयर्स का यूज रहता है, पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करती हैं, राइट। बट योर जो आपकी लोअर 3 लेयर्स हैं, they are responsible for the physical communication, right। आपको कैसे अपने पैकेट्स को थ्रू द इंटरमीडिएट डिवाइसेस, राइट, कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, राइट। सो योर लोअर लेयर्स दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, उसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों पार्ट्स रहेंगे, राइट, जिनका काम ये रहता है कि हाउ आई हैव टू फॉरवर्ड द पैकेट टू द डेस्टिनेशन, राइट। हमें डेस्टिनेशन तक पैकेट को कैसे पहुंचाना है। नेटवर्क लेयर का काम है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी करना, जिसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर लॉजिकल एड्रेस होना चाहिए, जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, जिससे हमें ये आइडेंटिफाई हो पाए कि कोई पैकेट आया है तो किस नेटवर्क के लिए है, उस नेटवर्क के विद इन हमारा कौन सा होस्ट है। तो ये आपका नेटवर्क लेयर का काम रहता है। डेटा लिंक लेयर का सिर्फ इतना काम है कि मुझे लोकली नेक्स्ट कहाँ पे भेजना है, राइट। अगर मेरे तो यहाँ पे आपका नेटवर्क लेयर में सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस आईपी एड्रेस के थ्रू आपके फिक्स रहते हैं कि ये मेरा सोर्स है, ये मेरा आईपी एड्रेस, ये मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस है, आईपी एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाइड रहता है। नेटवर्क लेयर में, सॉरी, इन डेटा लिंक लेयर में आपके सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस हॉप टू हॉप वेरी करते रहेंगे कि अब मेरा पैकेट जैसे इंटरमीडिएट ई तक पहुंचा, ई के बाद मेरा डी तक पहुंचा, जो भी था आपका ऑर्डर ए टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, राइट। तो इट इज योर सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, यहाँ पे फिजिकल एड्रेसिंग के थ्रू आपका लोकली पैकेट्स को ट्रांसमिट करता है हॉप टू हॉप बेसिस पे। Is it clear? These 3 layers? Yes, ma'am. So these 3 layers are responsible for your source to destination delivery, right? Yes, ma'am. Right? जिसमें आपके इंटरमीडिएट जो डिवाइसेस हैं जैसे राउटर्स एंड ऑल, दे विल बी वर्किंग एट योर नेटवर्क लेयर, राइट। दे विल बी डिसाइडिंग कि हमें पैकेट को किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड करना है, किस इंटरफेस के थ्रू फॉरवर्ड करना है, सो दैट इट रीचेस योर डेस्टिनेशन नेटवर्क, राइट। इन द once it reaches your destination network, then within जो जिस नेटवर्क को वो होस्ट बिलोंग कर रहा होगा, वहां तक पहुंचने के बाद आप देखोगे किस होस्ट तक हमें पहुंचाना है, क्योंकि हम अपने ग्लोबल नेटवर्क को स्मॉल नॉट स्मॉल, आई वुड से हायरार्कियल वे में सबनेट्स में डिवाइड करते हैं। विद इन दो सबनेट्स वी हैव फर्दर डिवीजन ऑफ सबनेटिंग, राइट, सो दैट आपका सर्चिंग मिनिमम लगे, फ्लैग स्ट्रक्चर ना रहे, हमें पता हो कि किस सबनेट में जाना है, उसके विद इन किस सबनेट में जाना है। तो वी हैव 3 लेवल 4 लेवल, मतलब कितने भी लेवल्स, कितने भी हायरार्कियल स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हो फॉर फॉरवर्डिंग ऑफ योर पैकेट्स। वहीं पे आपका कॉन्सेप्ट आता है क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसिंग का, जिसमें आप डिफाइन करते हो कि आपका नेटवर्क आईडी पार्ट क्या है, होस्ट आईडी पार्ट क्या है, उसके विद इन भी आप सब नेटिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी नेटवर्क लेयर की रहती हैं। देन दीज आर द 3 बेसिक लेयर्स, बॉटम लेयर्स, जो आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी कर रहे हैं, राइट। एंड द टॉप 4 लेयर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल एट योर एंड। जब आपका एक बार एंड सिस्टम तक पहुंच गया, राइट, देन इट विल these layers will come into use, राइट। कि आपका जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करी जाए, अब आपकी सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी हो गई है, आपका एंड सिस्टम तक पहुंच गया है डेटा आपके जहाँ पे जाना था। नाउ इट हैज टू बी डिसाइडेड कि ये किस एप्लीकेशन के लिए है, राइट। एप्लीकेशन ही तो आपका डेटा जनरेट करती हैं, राइट, प्रोसेसेस आपके सिस्टम पे चलती हैं, होस्ट पे चलती हैं, राइट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम रहता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, राइट। कि एक बार नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इन तीनों लेयर्स के थ्रू
आपका डेटा फाइनली एंड सिस्टम तक पहुंच गया, तो हमें ये डिसाइड करना है कि किस एप्लीकेशन के लिए है, राइट? कि अगर आपका नेटवर्क लेयर सोर्स टू डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? एंड देन योर डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हॉप टू हॉप, या नेक्स्ट हमें कहाँ पे अपने पैकेट को भेजना है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? एंड ऑल दीज लेयर्स, योर जो नेटवर्क लेयर है आपका, वो आपस में इन पैकेट्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर रहा है, राइट? हर एक पैकेट्स को एक इंडिविजुअल यूनिट्स की तरह ट्रीट करता है, राइट? जिसको हम डेटाग्राम भी बोलते हैं, राइट? वी हैव, जब स्विचिंग हम थोड़ा सा देखेंगे तो आपको यूजर डेटाग्राम अप्रोच रहता है, जिसमें आपके मैसेजेस को हम डेटाग्राम में ब्रेक करते हैं, और हर एक डेटाग्राम एक सेपरेट मैसेज की तरह अपना बेस्ट इन एफर्ट डिलीवरी, हम जिसे कहते हैं, ट्राई करता है कि इट शुड रीच योर, दिस इज व्हाई इट इज अ कनेक्शन लेस। आपका यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे कहीं पे भी इट इज नॉट स्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन, और इट कि हमें कौन सा पाथ फॉलो करना है, कैसे भेजना है, कुछ नहीं। जो भी उसको रूट मिलेगा, हर एक डेटा पैकेट जो ब्रेक, क्योंकि पूरे मैसेज को आप क्या करते हो, पैकेट्स में तो ब्रेक करते हो, राइट? तो इट डज नॉट इंटैक्ट कि हाउ दीज मैसेजेस आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? तो इट इज ओवरसीइंग आपका फ्लो एंड एरर कंट्रोल। अगर सोर्स टू डेस्टिनेशन लेवल की बात करी जाए, तो आपका नेटवर्क लेयर उस चीज को नहीं देखता है, ठीक है? हॉप टू हॉप में तो आपका एरर एंड फ्लो कंट्रोल हो रहा है बाय योर डेटा लिंक लेयर, बट व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम एंड टू एंड सिस्टम्स, राइट, देन your network layer is not seeing it. This is why we say TCP IP, right? TCP IP हम क्यों कहते हैं? IP अगर जिस पे आपके इंटरनेट बेस्ड है, your IP is your network layer or the internet layer, जो जिसका सिर्फ इतना काम है कि जो भी मैसेजेस हैं उनको डेटाग्राम में ब्रेक करके और सही डेस्टिनेशन तक आपका रूट करना, आपको फॉरवर्ड करना, राइट? जिससे आपके राउटिंग मैकेनिज्म वगैरह रहते हैं, राउटर्स मेंटेन करते हैं, राइट? एंड हर एक सिस्टम को कैसे ये कर पाता है, पॉसिबल कर पाता है, विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एड्रेसिंग। बट इट इज नॉट गोइंग टू सी कि आपका मैसेज राइट फॉर्म में, इंटैक्ट फॉर्म में पहुंचा है या नहीं। तो अगेन वी हैव टू परफॉर्म एरर एंड फ्लो कंट्रोल एट द लेवल ऑफ सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट? फ्लो एंड एरर कंट्रोल जैसे आपका डेटा लिंक लेयर पे रहता है, राइट? वी अगेन हैव टू डू इट at the level of transport layer. Why? Because it is, network layer is not seeing these responsibilities, right? तो सबसे पहला काम क्या रहता है अगर ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करी जाए, तो आपका प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी देखता है कि एक बार आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच गया तो इट हैज टू सी कि किस प्रोसेस के लिए है, राइट? बिकॉज हर एक सिस्टम पे, हर कंप्यूटर पे, होस्ट पे कई सारे प्रोग्राम्स चल रहे होंगे सेम टाइम पे, राइट? सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचने का ये मतलब नहीं है कि आप बता पाओगे किस प्रोसेस के लिए, क्योंकि प्रोसेसेस ही तो एट द एंड आपके मैसेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब मैसेजेस को, डेटा को जनरेट करते हैं, राइट? तो वी नीड सम टाइप ऑफ एड्रेस व्हिच इज आल्सो नोन एज योर पोर्ट एड्रेस। आपने सुना होगा सॉकेट एड्रेसिंग हम पढ़ते हैं। Socket address is a combination of your IP address and your port address, right? So we need a port address to identify कि ये आपका पैकेट किस प्रोसेस के लिए है, राइट? तो आपका सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग जिसे हम कहते हैं, या पोर्ट एड्रेस हम कहते हैं, क्योंकि हर एक प्रोसेस कोई ना कोई पोर्ट पे चलता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई पोर्ट असाइन करता है, राइट? उससे आइडेंटिफाई होता है ये क्या प्रोसेस है। जैसे अगर हम कहीं सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, राइट? रिक्वेस्ट क्या है, एक तरह का मैसेज ही तो है, तो हमें पता होना चाहिए कि किस पोर्ट के लिए, किस एप्लीकेशन के लिए। जैसे अगर हम आपकी एचटीटीपी एप्लीकेशन की बात करते हैं, राइट? जैसे आप वेबसाइट्स एंड ऑल रहते हैं या आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हो, राइट? तो वी नो कि द वेल नोन पोर्ट फॉर योर डेस्टिनेशन या सर्वर, या यहाँ पे अगर क्लाइंट सर्वर की बात करी जाए, क्लाइंट से सर्वर पे आप रिक्वेस्ट भेजो तो सर्वर आपका डेस्टिनेशन हो गया, राइट? तो हम वेल नोन पोर्ट ज्यादातर 80 यूज करते हैं, आपने लिखा होगा 80 हम डालते हैं, राइट? तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि वो किस एप्लीकेशन के लिए है। फिर जैसे बताया कि आपका योर नेटवर्क लेयर इज नॉट प्रोवाइडिंग यू एनी सीक्वेंसिंग ऑफ द नंबर्स, हर एक डेटाग्राम अपने अपने पाथ के थ्रू पहुंच रहा है to the destination, right? So we also need some way for sequencing or reassembling these messages, right? तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का एक काम ये भी रहता है कि सेगमेंटेशन करता है, कि डिवाइड करता है आपके मैसेजेस को ट्रांसमिटेबल सेगमेंट्स में, जिनको हम सीक्वेंस नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, और वापस से उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंच के रीअसेंबली करता है,
राइट, जिससे कि अगर कहीं पे पैकेट लॉस्ट हुआ है तो वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इट, राइट। देन इट इज प्रोवाइडिंग यू, सिंस नेटवर्क लेयर इज कंप्लीटली कनेक्शनलेस, ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा नेटवर्क लेयर के ऊपर वर्क करता है, तो हमको ये दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कनेक्शन लेस ऑल्सो एंड कनेक्शन ओरिएंटेड ऑल्सो। कनेक्शन लेस की बात करी जाए तो वी विल बी स्टडिंग अबाउट यूडीपी प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करी जाए तो वी विल बी स्टडिंग अबाउट टीसीपी। तभी हम टीसीपी आईपी क्यों बोलते हैं, आईपी नेटवर्क लेयर है, राइट, वहां पे लॉजिकल एड्रेसिंग वर्क कर रहा है, उसके ऊपर अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए है तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है, टू यूज द टीसीपी प्रोटोकॉल, जो ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल है, राइट, जो आपको आपको बहुत से सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर error control, for your flow control, also for congestion control, right? Then segmentation, all these things, it is being done at your transport layer. तो इन 3 लेयर्स को हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे तो और समझ में आएगी। अदर देन दैट यू आल्सो हैव योर सेशन एंड योर सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर, राइट। थोड़ा बताएंगे सेशन लेयर का क्या काम रहता है, बहुत डिटेल में इनको देखने की जरूरत नहीं है। Anyone would like to tell? बताइए, हेमंत। यस मैम। सेशन लेयर का क्या काम रहता है? नाम से ही पता चल रहा है, सेशंस होते हैं आपके। यस दस मैम, सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए मैम होता है। हाँ, मेंटेन करा जाता है, राइट। जब एक बार आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर पोर्ट तक के पहुंच गया, तो वी हैव टू स्टैब्लिश, मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज द इंटरैक्शन। सेशंस क्या होते हैं, इंटरैक्शंस ही तो होते हैं बिटवीन कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स, राइट। तो हमें वो सेशन मेंटेन करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज करना पड़ता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कम्युनिकेशन को। तो एक तरह से इसको क्या कहते हैं, डायलॉग कंट्रोल, राइट। बातचीत हो रही है आपस में, इंटरैक्शन हो रहा है दो सिस्टम्स के बीच में, तो एक दूसरे से एक डायलॉग में एंटर करेंगे, right? So communication between these two systems can happen through maintaining or synchronization of communicate by among the communicating system, जिसको हम dialogue control कहते हैं। कैसे हो सकता है बातचीत, डायलॉग कंट्रोल कैसे हो सकता है, आपका डुप्लेक्स में भी हो सकता है, राइट, आपका हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों में हो सकता है, राइट। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या हो गया, एक बार में एक ही मैसेज एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो सकता है। फुल डुप्लेक्स में क्या हो गया, बोथ द डायरेक्शन में हो सकता है। तो बातचीत करने के लिए we need some controlling things, we need to maintain, establish these interactions, right, which is happening at the session, through sessions, right, through session layer। दूसरा क्या काम रहता है कि सिंक्रोनाइजेशन का, राइट। वी नीड टू ऐड सर्टेन चेक पॉइंट्स टू अ स्ट्रीम ऑफ डेटा बीइंग रिसीव्ड, कि हाँ, यहाँ चेक पॉइंट का मतलब जैसे आपका डीबीएमएस में आपने पढ़ा होगा, राइट। चेक पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ तक के हमने प्रॉपरली रिसीव कर लिया है, इसको एक्नॉलेज कर दिया है, अगर इसके बाद कहीं पे गड़बड़ होता है तो वी हैव टू सी ऑन द लेटर पार्ट। यहाँ तक के चेक पॉइंट लगने का मतलब है कि this data has been properly acknowledged, received, and if any crashing happens after that, so we need to only recover those later part of the data. So it is used in this way, synchronization के लिए यूज होता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का क्या रहता है, नाम से पता चल रहा है कैसे डेटा को हमें प्रेजेंट करना है, क्या उसके सिंटैक्स होने हैं, क्या उसके सिमेंटिक्स होने हैं, तो ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंटेशन लेयर करती है। तो उसका 3 काम क्या रहता है, ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। लाइक ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि दोनों सिस्टम जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हों, जो उनके प्रोसेसेस रन कर रहे हों, दे विल बी यूजिंग डिफरेंट एनकोडिंग मैकेनिज्म्स, राइट। तो आपका प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या रहता है कि दोनों सिस्टम्स के बीच में डिफरेंट एनकोडिंग्स यूज हो रही हैं, उनको आपस में इंटरऑपरेटेबिलिटी उनकी देखना, राइट, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना इफ इट इज चेंजेस आर रिक्वायर्ड देयर, राइट। then also it will be providing you provision of encryption, right, कि अगर हमें कहीं पे मतलब थोड़ा सेंसिटिव डेटा भेजना है, लाइक पासवर्ड्स एंड ऑल, तो वी हैव टू एंश्योर द प्राइवेसी, so we have to transform that data into a form so that only जिसके लिए जो आपका इंटेंडेड यूजर है सिर्फ वही उसको रीड कर पाए, राइट, ओनली इट शुड बी एबल टू डिक्रिप्ट द मैसेज, राइट। एंड इन बिटवीन, क्योंकि डेटा तो आपका कई सारे इंटरमीडिएटरी सिस्टम्स के थ्रू जा रहा है, बट इट शुड बी इन अ फॉर्म दैट इट कैन बी सेंड ओवर द नेटवर्क, राइट। हर इंटरमीडिएट सिस्टम्स के बीच में जा रहा है, बट दे शुड नॉट बी एबल टू
अंडरस्टैंड दैट मैसेज, राइट? एंड वंस इट रीचेस अ डेस्टिनेशन, आप उसको ओरिजिनल मैसेज में भी कन्वर्ट कर लो, जिसको हम डिक्रिप्शन कहते हैं. इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग विद एनक्रिप्शन मैकेनिज्म्स, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर अपने डेटा को कंप्रेस फॉर्म में भेजना है, जैसे आपकी मल्टीमीडिया फाइल्स रहती हैं, you have an option of reducing the size of the files, the bits contained in it, with the help of your compression mechanism. तो इनको बहुत डिटेल में हम नहीं देखेंगे सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर को. एंड फाइनली योर टॉप मोस्ट लेयर जो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर रहती है. तो एप्लीकेशन लेयर का थोड़ा सा हमने पढ़ा भी था, थोड़ा देखिएगा अपने एंड पे. आई थिंक लास्ट 2-3 minutes are there. Let me mark. All of you just write your name and your roll number in the chat for attendance. And please be little serious about attendance. अपना नाम और रोल नंबर उसमें डाल दीजिए, चैट में डाल दीजिए. You have to share your attendance every day. तो अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी बाद में. फिर एप्लीकेशन लेयर इज द वन जो एक्चुअल आपको यूजर से इंटरैक्ट कर रहा है. तो जो भी सपोर्ट एंड सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड हैं यूजर इंटरैक्शन के लिए, दीज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय योर एप्लीकेशन लेयर. चाहिए जैसे आपका ईमेल हो सकता है, आपका